हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। और आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 जो केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है, ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये जो एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं ये आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। आप सभी जानते हो बच्चों कि आपके जो पेपर है उसमें 20 नंबर के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। तो अगर आप इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, जितने भी चैप्टर है उसके मैं सीरीज़ वाइज यानी डेली आपके लिए एमसीक्यूज लाऊंगी। जब तक आपका पेपर होगा जब तक ये सारे एमसीक्यूज फिनिश हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप ये सारे एमसीक्यूज को लगा लेते हैं तो आपको फिर मतलब आपके पेपर में ये 20 क्वेश्चन जो है आप जो आपके आएंगे वो आपके सारे के सारे इसमें से मैच हो जाएंगे। ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा काफ़ी, और आपको जिसमें भी मतलब डाउट वगैरह हो तो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि मतलब जो लोहा चूर्ण यानी जो Fe होता है हमारे पास लोहा होता है, अगर उस पर हाइड्रोजन की रिएक्शन करते हैं तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। तो आपने ये पढ़ा होगा चैप्टर में। तो यहाँ पर जब कोई भी धातु, ये हमारे पास एक धातु है, और जब किसी धातु की क्रिया किसी अम्ल से होती है तो इसमें क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है। क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, और क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड बनेगा। ठीक है। तो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे Fe प्लस HCl जब क्रिया करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, तो आयरन क्लोराइड बनेगा यानी FeCl। अब देखो ये Fe की मतलब बॉन्डिंग पर जो है करेगा, मतलब जो Cl है उसकी जो संयोजकता है वो सी पर रिलेट करेगी, क्योंकि जो Fe होता है उसकी कहीं कहीं बैलेंसिंग 2 भी होती है और कहीं कहीं 3 भी होती है। ठीक है। तो यहाँ पर FeCl3 प्लस H2 गैस। ठीक है। तो इसको आप जो है क्या कर लीजिएगा, संतुलित कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर कितने आ जाएंगे, यहाँ 6 और यहाँ 2। ठीक है। यहाँ 2 और यहाँ 3, इस टाइप से ये क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप सो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि श्वसन किस अभिक्रिया है, यानी श्वसन की क्रिया में क्या होता है। तो श्वसन की क्रिया होती है उसमें होता है उपचयन। ठीक है। क्या होता है, उपचयन होता है। क्या होता है, उपचयन होता है, यानी ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। ऑक्सीकरण होता है। आपने ऑक्सीकरण रिएक्शन को अपनी बुक में से याद कर लीजिएगा, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, हम वैद्युत संयोजी होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, हम वैद्युत संयोजी होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनों के किससे बनते हैं, स्थानांतरण से बनते हैं, जैसे NaCl। तो इसमें ये नेगेटिव में टूटता है और ये पॉजिटिव में टूटता है। ठीक है। प्लस इसके साथ हम अगर कोई भी ले लेंगे तो मतलब वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। इसका 17 होता है और इसका होता है 11। ठीक है। तो इसकी जो लास्ट ऑर्बिट होती है उसमें कितना रह जाता है, 1, और इसके जो लास्ट ऑर्बिट होती है है उसके मतलब 17 होते हैं, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में होते हैं 17। तो मतलब इसको एक की ज़रूरत होती है और इसके पास एक्स्ट्रा होता है, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या बना लेते हैं, यौगिक बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं। तो ऐसे यौगिकों को क्या बोलते हैं, हम विद्युत संयोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत संयोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सिल्वर क्लोराइड, यानी जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग क्या है। तो इसका रंग होता है श्वेत। ठीक है। तो आंसर नंबर बी। अच्छा, सिल्वर क्लोराइड का आपको फॉर्मूला पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है।
वैसे सिल्वर क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो AgCl होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये सारे क्वेश्चन ना आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और इस बार आने के इनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से ध्यान से जरूर देखना। अब देखिए, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी लोहे पर, यानी जो लोहा है Fe है, उस पर जिंक, यानी उसको किससे बचाते हैं? संक्षारण से बताते हैं। उसको जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक को क्या किया जाता है? लपेटा जाता है। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण। ठीक है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण बोलते हैं। किसको? जब Fe के ऊपर क्या, किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? यानी किसमें दहन अभिक्रिया है? दहन यानी जलने से रिलेटेड क्रिया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम, पेट्रोल का जलना। ठीक है, दहन में मतलब, दहन का मतलब होता है जलाना, तो पेट्रोल का जलना क्या होगा? एक दहन प्रक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? मतलब जो शाक सब्जी होती हैं उनको विघटित करके, यानी उनको विघटित किया, उनको क्या किया? कंपोस्ट किया। ठीक है, कंपोस्ट बनाना उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। यानी जब जो सब्जियां होती हैं, मान लीजिए कि ये कोई वेजिटेबल है, जब ये सड़ जाएगी तो इसके अंदर से ये क्या हो जाएगी? कंपोस्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर जो एनर्जी है ना, वो क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। और बाहर निकलने की एनर्जी को हम कौन सी क्रिया बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। और जिसमें ऊष्मा क्या होती है? शोषित होती है, उसको हम ऊष्मा शोषी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। यानी देखिए, जो वियोजन क्रिया होती है वो 2-3 टाइप से होती है, यानी सूर्य द्वारा, ऊष्मा द्वारा। तो मतलब जो ऊष्मा के द्वारा होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम? ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, क्या होती है? अवशोषित होती है। तो मैंने अभी बताया आपको, उन क्रियाओं को कौन सी क्रिया बोलते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो आप जो है संयोजन अभिक्रिया के कमेंट बॉक्स में कुछ 2-3 एग्जाम्पल जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और संयोजन अभिक्रिया के कौन कौन से उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी जैसे AgCl प्लस Br, ये वाला एग्जाम्पल रहने थे, दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे उसमें क्या होता है, मतलब इसके ये कोई AB है और प्लस ये कोई CV कंपाउंड है। ठीक है, जैसे ये दो कोई कंपाउंड है, ये AB कंपाउंड है और ये CV कंपाउंड है। तो मतलब A के पास C आ जाता है और B के पास क्या चले जाता है? D चले जाता है। ठीक है, तो यानी A के पास C आ जाता है और B के पास क्या आ जाता है? D आ जाता है। मतलब ये एक दूसरे के जो आयंस होते हैं उनका क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। तो उनको कौन सी क्रियाएं बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं, जिसमें आयन क्या होते हैं? जिनके बीच, दोनों के बीच क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ठीक है, एक होती है सिर्फ विस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो विस्थापन जो क्रियाएं होती हैं उनके बीच क्या होता है? केवल एक आयन का आदान प्रदान होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? केवल एक आयन के आदान प्रदान होता है। जैसे कोई रिएक्शन है A प्लस BC, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? यानी A के पास C आ जाएगा और B क्या हो जाएगा? अकेला हो जाएगा। तो इस क्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? तो विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास आर्द्रता के संपर्क में आती है तो तब यह संक्षारित हो जाती है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ठीक है, जैसे लोहे होते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन होती है तो वो किसको प्रदर्शित करती है? उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? जिसमें अभिकारक होते हैं और उनकी क्रिया करने के बाद क्या बनते हैं? उत्पाद बनते हैं। इसी को प्रतीकात्मक यानी सिंबल की फॉर्म में लिखने को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। ठीक है, तो अवक्षेपण जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, अवक्षेपण जो अभिक्रियाएं होती हैं उसमें क्या होता है, मान लीजिए ये कोई बर्तन है और इसमें क्या है, पानी है। ठीक है, अब पानी है, इसमें हम क्या मिला रहे हैं, बालू मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, बालू मिला रहे हैं। तो बालू इसके साथ घुलेगी नहीं और कुछ टाइम बाद क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी। इसी को बोलते हैं हम अवक्षेपण। ठीक है, क्या बोलते हैं, अवक्षेपण, यानी प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ये कैसा होता है, अवलेय होता है, यानी घुलनशील नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। उपचयन का मतलब होता है खराब होना, यानी उसमें नमी का जाना। जैसे मान लीजिए ये कोई चिप्स का पैकेट है। क्या है, ये एक चिप्स का पैकेट है। तो इसमें ये क्या है, जो पॉलीथिन है उसके अंदर एक गैस भरी जाती है जिसका नाम होता है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो ये क्या होती है, वायुरोधी होती है। ठीक है, यानी जो भी अगर उसमें मतलब जो पैकेट होता है जिसकी हवा निकल जाती है, तो आपने देखा होगा चिप्स खाने में भी अच्छे नहीं लगते, तो उसका क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है। यानी उसके अंदर जो नमी है बाहर की वो क्या होती है, चिप्स के अंदर पैकेट में चली जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा चिप्स का पैकेट हो जाता है खराब। लेकिन जब हम ऐसे मतलब उसमें नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं तो उसमें जो उपचयन है, मतलब जो हवा है वो अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसमें ये जो पैकेट है ना, इसको बिल्कुल सील कर दिया जाता है। ठीक है, तो इससे जो उपचयन की गति होती है, मतलब खराब होने की गति होती है, वो कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तेल युक्त एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ थोड़े ही समय के बाद सड़ने लगते हैं, इसका मुख्य कारण होता है। ठीक है, जैसे जो तेल युक्त या वसा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, मान लीजिए जैसे केक या पेस्ट्री है। ठीक है, तो ये क्या होगा, कुछ टाइम बाद सड़ने लगेगी। इसका कारण क्या है, ऑक्सीकरण है। ठीक है, क्योंकि ये जो नमी होती है वो नमी, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन होती है उसका मतलब होता है नमी। तो वो नमी जो हमारी सीधे उस खाद्य पदार्थ पर जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, कुछ रिएक्शन होगी और जो हमारा सामान है, जो हमारा पदार्थ है, वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ने लगेगा। तो ये किसके कारण होती है, ऑक्सीकरण के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, यानी जो रासायनिक रिएक्शन होती है उसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो एक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। अभिकारक होता है, अभिकारकों के बीच रिएक्शन होती है और उत्पाद बनते हैं, और उसको हम कैसे लिखते हैं, सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं, यानी A+B कुछ सिंबल होते हैं, जैसे सोडियम का Na होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है। तो उसी सिंबल के फॉर्म में उसको क्या करते हैं, हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, यानी जो हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। ठीक है, क्योंकि जैसे हम ग्लूकोज को खाते हैं, ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में खाना खाते हैं जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, अब इसमें हम सांस लेते हैं, कौन सी, ऑक्सीजन। तो फिर क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो शरीर में भोजन का पाचन किस अभिक्रिया के द्वारा है। तो ये सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपचयन, क्योंकि उपचयन का दूसरा नाम ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, यानी जैसे कोई भी अभिक्रिया हमारी स्टार्ट है, ठीक है, चल रही है। अब मान लीजिए वो अभिक्रिया 2 दिन में होगी, लेकिन हमने उसमें कुछ ऐसा रिजेंट मिलाया कि वो अभिक्रिया कितने दिन में हो गई, 1 दिन में हो गई। तो हमने जो पदार्थ मिलाया है उसको हम क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक होंगे। उत्प्रेरक वे मतलब पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया की दर को या तो घटाएंगे और या फिर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम कैटलिस्ट, यानी उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर
होती हैं, कही जाती हैं। मतलब जैसे उनको बोलते हैं हम रिवर्सिबल, ठीक है। जो ऐसे कि मतलब जैसे पानी है तो पानी से बर्फ़ बन जाएगी और बर्फ़ से क्या मिल जाएगा, हमें पानी मिल जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम रिवर्सिबल। ऐसे ही हमारे पास अभिक्रिया में होता है कि मतलब जैसे AB, ये कोई हमारे पास एजेंट है और इससे हमने बनाया CD, लेकिन जब इन CD की जब रिएक्शन कराएंगे ना तो हमको AB भी क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, तो उनको बोलते हैं हम रिवर्सिबल। तो इसने बोला है जो दोनों ओर होती हैं तो उनको कैसी बोलेंगे, रिवर्सिबल अभिक्रियाएं बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे अभिक्रियाएं जो केवल एक दिशा में, कैसी, एक दिशा में अग्रसर होती हैं, उन्हें कैसी बोलेंगे, हम अतिक्रमणी बोलते हैं। जैसे A+B से हमें क्या कोई उत्पाद मिले C+D, लेकिन अब यहाँ पे A और B से मिलकर C और D तो मिल गए, बन गए, लेकिन अगर C और D से मिलकर क्या नहीं बनेगा, यहाँ AB नहीं बनेगा, तो उनको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय बोलते हैं। मतलब वो केवल एक ही दिशा में अग्रसर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से क्रिया कर जलने की क्रिया को कहते हैं, यानी जो जलने की क्रिया, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही बताया था कि इनको क्या बोलते हैं, दहन। दहन का मतलब ही क्या होता है, जलना। अंजलि, आंसर हो जाएगा A ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं को कहते हैं, यानी जिसमें ऑक्सीकरण और रिडक्शन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, उनको हम कौन सी अभिक्रियाएं बोलते हैं, तो रिडॉक्स अभिक्रियाएं बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A ऑप्शन, ठीक है। आपको उपचयन और अपचयन के बारे में प्लीज़ पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो संक्षारण यानी वही जो Fe है, मतलब लोहा है और उसके ऊपर क्या लगती है, जंग लग जाती है, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं हम, उपचयन। यानी ये सारी चीज़ें नमी के कारण होती हैं, और नमी मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, मतलब ऑक्सीकरण जो रिएक्शन होती हैं उनमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है, और ऑक्सीजन के जुड़ने से क्या हो जाती है, Fe पर नहीं, ऑक्सीजन मतलब नमी जुड़ने से, यानी पानी जुड़ने से उसमें क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि जंग से बचाने के लिए Fe के ऊपर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, हम प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। तो अभी बताया था मैंने आपको कि अभिकारक कहते हैं, यानी अभिकारक क्या करते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और भाग लेके यानी दोनों क्रिया आपस में करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। जैसे A+B हमारे दो रिएक्टेंट हैं, यानी अभिकारक हैं, और उनसे क्या मिला, C+D, तो दोनों ने रिएक्शन की और कुछ उत्पाद मिला, तो इनको क्या बोलेंगे, अभिकारक, ठीक है, और इनको क्या बोलेंगे, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अभिक्रिया का लक्षण नहीं है, यानी अभिक्रिया का कैरेक्टर नहीं है। जैसे रंग परिवर्तन है, गैसों का निकलना है, अवक्षेप का बनना भी है, लेकिन अभिक्रियाओं के ताप क्रम स्थिर रहना ये लक्षण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक गैसों का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो प्राकृतिक जो गैस उनका दहन, तो देखो दहन से क्या होगा, ऊष्मा बाहर निकलेगी, क्या होगा, जलने से ऊष्मा बाहर निकलेगी, और ऊष्मा के बाहर निकलने को हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो बाजार में बिकने वाली चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो मैंने अभी आपको इसका आंसर बताया था, तो उसका आंसर क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन को उनमें भरा जाता है, जिससे जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो जैसा है वैसा ही बना रहे, ठीक है, खराब नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 29। LPG के मुख्य घटक कौन है। तो LPG के जो मुख्य घटक होते हैं वो प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। कौन होते हैं, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर C, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो LPG में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए, यानी जो LPG होती है, जो सिलेंडर जो हमारा होता है उसी में LPG गैस भरी होती है, ठीक है। तो जब उसमें लीकेज होता है तो कुछ थोड़ी स्मेल आती है, तो वो स्मेल किसकी आती है,
तो वो आती है इथाइल मरकैप्टन की। किसकी आती है? इथाइल मरकैप्टन की आती है। किसकी आती है? तो इथाइल मरकैप्टन की आती है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंडों तक शेयर करिए और चैनल को प्रमोट कीजिए। ठीक है, और सपोर्ट कीजिए। तो थैंक यू, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए। धन्यवाद।